यू कैन सेल फार अवे, तुम दूर तक जा सकते हो, एंड बी हैप्पी, खुश रहो। द ट्री सीम टू हैव रिप्लाइड, जो दरख्त है वो जवाब देता हुआ नजर आया। सो द मैन जॉयफुली कट द ट्री ट्रंक फॉर टू मेक अ बोट, जो आदमी है वो खुशी खुशी उसकी तने काटने लगा बोट बनाने के लिए, कश्ती बनाने के लिए। ही वेंट टू सेल, वो जहाज आने के लिए चला गया, एंड डिड नॉट शोर अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे अरसे तक वो नजर नहीं आया। फाइनली बिलाखिर द मैन रिटर्न आफ्टर मैनी ईयर्स, आदमी बहुत सालों बाद वापस आया। सॉरी माई बॉय, बट आई डू नॉट हैव एनी थिंग फॉर यू एनी मोर, मेरे पास माजरत, माई बॉय मेरे बेटे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है। नो मोर एप्पल्स फॉर यू, ना ही मेरे पास अभी सेब हैं। द ट्री सीम टू हैव सेड, दरख्त जो है वो जवाब देता हुआ नजर आया। नो प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी मोर टीथ टू बाइट, कोई मसला नहीं, मेरे पास अब सेब खाने के लिए दांत भी नहीं है। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया। नो मोर ट्रंक फॉर यू टू क्लिम ऑन, मेरे पास मतलब और तना नहीं है तुम्हारे चढ़ने के लिए। द ट्री सीम टू हैव रेस्पॉन्ड, दरख्त ने जवाब दिया। आई एम टू ओल्ड फॉर दैट नाउ टू, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। द मैन सेड, आदमी ने कहा। आई रियली कैन नॉट गिव यू एनी थिंग माई बॉय, मैं वाकई में तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। द ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज़ हैज़ लेफ्ट, बाकी बची है, इज माई डाइंग रूट्स, मेरी मरी हुई जड़ें। द ट्री सीम टू हैव सेड विद टीयर्स, बेज़ाहिर दरख्त ने आंसुओं के साथ कहा। आई डू नॉट नीड मच नाउ, मुझे और ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जस्ट अ प्लेस टू रेस्ट, बस एक जगह सुकून के लिए। आई एम टायर्ड आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, मैं इन तमाम सालों के बाद थक गया हूँ। द मैन रिमार्क्ड, आदमी ने इजहार किया। गुड ओल्ड ट्री रूट्स आर द बेस्ट प्लेस टू लीन ऑन एंड रेस्ट, अच्छा आराम के लिए बूढ़े दरख्त की जड़ें अच्छी जगह है। कम कम सिट डाउन विद मी एंड रेस्ट, आओ आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। द ट्री सीम टू हार्टली विस्पर्ड, दरख्त दिल से सरगोशी करता नजर आया। द मैन सैट डाउन ऑन द ग्रास, आदमी जो है वो घास पर बैठ गया। लीनिंग हिज वीक बॉडी ऑन द ट्री स्टम्स, इसने अपने कमज़ोर जिस्म की दरख्त के तने के साथ तकिया लगाया। द ट्री वॉज सो ग्लैड, जो दरख्त था वो बहुत खुश था। इट सीम्स टू हैव स्माइल्ड विद टीयर्स, वो ज़ाहरी तौर पर आंसू के साथ मुस्कुरा रहा था। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ एवरी वन, ये हर एक की कहानी है। द ट्री इज़ लाइक आवर पेरेंट्स, जो दरख्त है वो हमारे वालदैन की तरह है। व्हेन वी वर यंग, जब हम बड़े हो जाते हैं। वी लव टू प्ले विद आवर मॉम एंड डैड, हम जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इनको छोड़ देते हैं। व्हेन वी वर यंग, जब हम बड़े हो जाते हैं। वी लव टू प्ले विद आवर मॉम एंड डैड। व्हेन वी ग्रो अप, जब हम जवान हो जाते हैं। वी लीव दम, हम इन्हें छोड़ देते हैं। ओनली कम बैक, सिर्फ तब वापस आते हैं। टू देम, उनकी तरफ। व्हेन वी नीड समथिंग और व्हेन वी आर इन ट्रबल, हम उनके पास तब वापस आते हैं जब हम किसी मुश्किल में होते हैं या जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। नो मैटर वट, कोई मसला नहीं। आवर पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर एंड गिव एवरी थिंग दे कुड, हमारे माँ बाप जो हैं वो हमेशा जो है हमेशा साथ होंगे और हर वो चीज़ देंगे जो वो दे सकते हैं। जस्ट टू मेक अस हैप्पी, सिर्फ हमें खुश करने के लिए। यू मे थिंक द बॉय इज क्रूल टू द ट्री, तुम सोच सकते हो कि जो लड़का था वो दरख्त के लिए जालिम था। बट दैट इज़ हाउ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस ट्रीट आवर पेरेंट्स, लेकिन ये तकरीबन ऐसे ही है जैसे हम अपने वालदैन, अपने माँ बाप के साथ सलूक करते हैं।
वी टेक दैम फॉर ग्रांटेड, हम उन्हें एक अतिया के तौर पर लेते हैं। वी डोंट अप्रिशिएट ऑल द थिंग्स दैट दे डू फॉर अस, हम उनको जो है वो उन तमाम चीज़ों की दाद नहीं देते, हम उन तमाम चीज़ों की तारीफ़ नहीं करते जो वो हमारे लिए करते हैं। अनटिल इट्स टू लेट, यहाँ तक के हत्ता कि बहुत देर हो जाती है। मे अल्लाह फॉरगिव अस, अल्लाह हमें माफ़ करे, फॉर आवर शॉर्ट कमिंग्स, हमारी जो है वो कोताहियों के लिए, एंड मे ही गाइड्स अस, और अल्लाह जो है हमें हिदायत दे, आमीन। लव योर पेरेंट्स। बेटा ये जो स्टोरी है हमारे पास एप्पल ट्री, इसकी हमने रीडिंग की, इसकी हमने ट्रांसलेशन की। इस पूरी जो स्टोरी है उसका खुलासा हमें ये नज़र आया कि एक जो लड़का है वो एक दरख्त के साथ पास आता है, उसके साथ खेलता है, ठीक है। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो दूर चला जाता है, और फिर वो तब वापस आता है जब उसको उसकी ज़रूरत होती है। पहले वो आता है, उसको कहता है कि मुझे जो है वो जब पैसों की ज़रूरत है तो वो कहता है मेरे एप्पल ले लो आप। उसके बाद वो कहता है कि मुझे अपने बीवी बच्चों के लिए घर बनाना है, तो वो कहता है कि तुम मेरी शाखें काट के ले जाओ और घर बना लो। फिर वो कहते हैं कि मुझे जहाज़ रानी के लिए जाना है, मतलब कि पानी के ऊपर जो घूस पानी की सैर के लिए जाते हैं उसके लिए मुझे एक कश्ती चाहिए। तो वो कहता है कि तुम मेरा तना काट लो, ठीक है। फिर वो आता है एंड पे थक हार के, जब वो खुद भी बूढ़ा हो जाता है, वो आदमी, वो बच्चा जब वो बूढ़ा हो जाता है तब वो वापस आता है। वो आता है, कहते हैं कि दरख्त उसको कहता है कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसके पास सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक आता था, ज़रूरत के तहत आता था। जब उसे उसकी ज़रूरत थी, दरख्त की ज़रूरत थी, तब वो उसके पास अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आता था। और एंड पे क्या हुआ कि जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उसको फिर वो बचपन वाला सुकून चाहिए था, तो वो वापस जो है वो, जैसे बचपन में उसको उस दरख्त के साथ खेल के, उसके इर्द गिर्द खेल के उसको सुकून मिलता था, जब वो बूढ़ा हो गया तब उसको उस सुकून की ज़रूरत पड़ी, तो वो वापस उस दरख्त के पास आया, उसके साथ टेक लगा के उसने अपने जिस्म को जो है वो सुकून दिया। और बेटा ये जो स्टोरी है इसमें हमें यही बताया गया है कि ये जो दरख्त है ये हमारे वालिदैन की तरह ही होते हैं, कि हम भी अपने वालिदैन की, जब हम छोटे होते हैं तो हम इतने खुश होते हैं, अपने मामा बाबा के साथ खेलते हैं, उनको टाइम देते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं, अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम उनकी तरफ मुड़ते हैं, लेकिन तब मुड़ते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, या हम किसी मुश्किल में होते हैं, तब हमें मम्मा पापा याद आते हैं। वरना जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपनी ज़रूरियात की फ़िक्र होती है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो इस वजह से हमें बेटा अपने माँ बाप को जो है वो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बचपन में उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, हमें खिलाया, तो स्पेशली जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, ताकि हम अपने वालिदैन का जो है वो सहारा बने, उनका साथ दें, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ें।